रूसी राष्ट्रपति पुतिन का आज से 2 दिवसीय भारत दौरा। शाम करीब 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। यूक्रेन जंग के बाद पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं पुतिन। राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में पीएम मोदी करेंगे हाई डिनर की मेजबानी। आपसी रिश्तों को मजबूती देने के लिए कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति पुतिन का शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा। राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे पुतिन। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच शुक्रवार 11 बजे हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता होगी। रक्षा सहयोग और आपसी व्यापार बढ़ाने पर चर्चा होगी। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में S-400 मिसाइल सिस्टम और S-57 फाइटर जेट की खरीद पर बातचीत संभव। छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में सहयोग पर भी मुख्य एजेंडा इस चर्चा में रहेगा। शिखर वार्ता के बाद राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी भारत मंडपम में बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन रूस टुडे के भारत चैनल का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन के स्वागत में शाम 7 बजे किया राजकीय भोज का आयोजन। शुक्रवार रात 9:30 बजे पुतिन मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से पहले किले में तब्दील की गई राजधानी दिल्ली। चप्पे चप्पे पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। होटल से मीटिंग वेन्यू तक ड्रोन से नजर, मल्टीलेयर सिक्योरिटी और सीसीटीवी से भी नजर। जबरदस्त विरोध के बाद संचार साथी ऐप पर सरकार का यू टर्न। मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप री इंस्टॉल करने का आदेश वापस लिया। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। कहा, ये एक निगरानी तंत्र था जिसे गलत तरीके से लागू किया जा रहा था। हम इसका पर्दाफाश करने में सफल रहे। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, अच्छा है सरकार को सद्बुद्धि आ गई। इस तरह के फैसले ना हो तो सीधे सीधे जनता को प्रभावित न कर सकेंगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, संचार साथी ऐप का फैसला गलत था। ये हमारे मौलिक अधिकारों को कुठाराघात करता है। सरकार के आदेश वापस लेने से पहले संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सफाई। लोकसभा में कहा, इससे जासूसी संभव नहीं और न होगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, संचार साथी के जरिए पूरे देश को जासूसी तंत्र में बदला जा रहा है। अगर ऐप हैक हुई तो सबका डेटा लीक हो जाएगा। संसद के विंटर सेशन का आज चौथा दिन। नए लेबर लॉ और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्ष कर सकता है विरोध प्रदर्शन। संसद परिसर में तीसरे दिन भी विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। नए श्रम कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में सोनिया गांधी और खड़गे भी शामिल रहे। बढ़ते प्रदूषण को लेकर संसद परिसर में प्रोटेस्ट। विपक्षी सांसद गैस मास्क पहनकर पहुंचे। प्रियंका गांधी ने प्रदूषण पर सदन में चर्चा की मांग की। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, विपक्ष अशांत और भटका हुआ है। एसआईआर पर बहस की तारीख तय हुई तो अब नए मुद्दे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर अटैक। कहा, विपक्ष को चर्चा कम हंगामा ज्यादा करना था। सरकार तो शुरू से ही चर्चा के लिए तैयार थी। सपा सांसद रामगोपाल यादव का सरकार पर बड़ा अटैक। कहा, एसआईआर सत्ता में बने रहने की का तिकड़म। नेपाल बांग्लादेश में क्या हुआ है इसे याद रखना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस हमलावर। प्रियंका गांधी ने कहा, ये सब ध्यान भटकाने के लिए है। ऐसा इसलिए बोलते हैं ताकि हम जनता के मुद्दों को ना उठा पाएं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी जानबूझकर इस तरह से झूठ बोलती है। नेहरू और पटेल में बहुत सामंजस्य था। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, ऐसे आरोप टिप्पणी के लायक नहीं है। जिसका कोई ओर छोर नहीं उसका आरोप कैसे। राजनाथ सिंह के बयान पर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। हमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा, राजनाथ सिंह का बयान जनता के मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश। ये जनता के सरोकार का सवाल नहीं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से वापस रांची पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने झारखंड में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को मजबूत बताया। कहा, दक्षिणपंथी ट्रोल नेटवर्क का दुष्प्रचार उनकी बढ़ती हताशा और असुरक्षा के संकेत। जेएमएम ने खारिज की एनडीए में जाने की अटकलें। महुआ माझी ने कहा, पार्टी के अंदर अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। कठिन हालात में भी हेमंत सोरेन एनडीए में नहीं गए। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने दिल्ली दौरे के पीछे किसी राजनीतिक एजेंडे से इनकार करते हुए कहा, दोस्त के बेटे की शादी में आया हूं। दिल्ली में पीएम मोदी से तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की। राज्य के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का न्योता दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी रेवंत रेड्डी की मुलाकात। हैदराबाद में होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शामिल होने का न्योता दिया। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण। राज्यपाल ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही भविष्य का रोड मैप भी रखा। राज्यपाल ने कहा, बिहार में 20 साल का विकास महज शुरुआत है। अगले 5 साल में क्रांति आएगी। बिहार न्याय के साथ विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा।
राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान तेजस्वी यादव ने न होने पर विपक्ष के सवाल विपक्ष ने खड़े किए। जेडीयू नेता और मंत्री लेशी सिंह ने कहा वे बिहार के हित में क्या काम करेंगे। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का तेजस्वी पर अटैक, कहा राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष का न होना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये राजनीतिक नासमझी है। मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा इसमें नया कुछ भी नहीं है, तेजस्वी ज्यादातर समय गायब ही रहते हैं, इसी का नतीजा चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ा। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर आज लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में तय हो सकते हैं आरोप। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगी अपना फैसला। सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब मामले में दाखिल चार्जशीट में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाया। लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी सहित 100 से ज्यादा लोगों को बनाया गया आरोपी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की आज मुर्शिदाबाद में रैली, एसआईआर के विरोध में जनसभा को करेंगे संबोधित। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात दोहराई, कहा काम पूरा होने तक मस्जिद की जगह नहीं बताना चाहते, सीएम ममता को भी नहीं इनवाइट किया। गवर्नर सीवी आनंद बोस के एक्शन लेने की चेतावनी पर हुमायूं कबीर ने कहा अगर मैं कानून तोड़ूंगा तो राज्य प्रशासन कार्रवाई करेगा। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी के मना करने पर भी बाबरी मस्जिद बनाने का दावा किया, कहा मेरे पास पीछे हटने का कोई मौका नहीं है। पश्चिम बंगाल के 32,000 प्राथमिक शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने नियुक्ति रद्द करने की सिंगल बेंच का फैसला पलटा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया, कहा मुझे खुशी है कि हमारे भाई बहनों को उनकी नौकरी वापस मिल गई। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कहा कड़ी मेहनत से बंगाल में जीत सुनिश्चित करें, मौजूदा सत्ता के खिलाफ लड़ाई को जारी रखना होगा। बंगाल बीजेपी के सांसदों से प्रधानमंत्री ने कहा एसआईआर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की प्रक्रिया सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का निर्देश। यूपी के बरेली में मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने मौलाना मदनी के जिहाद वाले बयान पर साधा निशाना, कहा मौलाना का बयान देश के लिए खतरनाक, मौलाना देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मुफ्ती शहाबुद्दीन ने मौलाना मदनी को कहा गद्दार, कहा वो भारत के मुसलमानों को भड़का रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच टकराव हो जाए, टकराव का सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को ही होगा। मुफ्ती रिजवी ने कहा भारत में जिहाद की जरूरत नहीं है, यहाँ मुसलमान आजादी के साथ रहता है, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, जब भारत में अमन शांति है यहाँ जिहाद की जरूरत नहीं। बढ़ते प्रदूषण पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की समीक्षा बैठक, बोले दिल्ली सरकार से अगले साल के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करने को कहा। पर्यावरण मंत्री ने कहा सड़कों पर गड्ढे धूल का सबसे बड़ा कारण, हमने दिल्ली में 61 ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स की पहचान की, पराली पर भी योजना तैयार करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी जसीर बिलाल उर्फ दानिश की हिरासत बढ़ी, पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को और 7 दिनों की रिमांड दी। रद्द हो सकता है अल फलाह यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा, एनसीएमईआई ने कल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को बुलाया, हरियाणा सरकार की प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी तलब। छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, बीजापुर के गंगालूर इलाके में 12 नक्सली ढेर, एनकाउंटर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 2 जवान भी शहीद हुए। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश रोहिंग्या घुसपैठियों पर सख्ती, सीएम योगी का नगर निकायों में काम करने वाले बांग्लादेशियों की लिस्ट बनाने का आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश पर घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन, रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे लोगों की पड़ताल। हरियाणा के पानीपत में साइको किलर महिला की दरिंदगी, अपने बेटे सहित सगे संबंधियों के 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मार डाला। आरोपी महिला सुंदर दिखने वाली बच्चियों को बनाती थी निशाना, पुलिस की पूछताछ में महिला ने खुलासा किया वो नहीं चाहती थी कि कोई बच्ची बड़ी होकर उससे सुंदर दिखे। बिहार के अररिया में सरकारी स्कूल की एक महिला टीचर की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 2 हमलावरों ने मारी गोली। वारदात को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हुए हमलावर फरार, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। यूपी के सीतापुर में वकील पर जानलेवा हमला, राह चलते 4 लोगों ने लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया। पुलिस चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी जांच में जुटी। आरोपी दूसरे पक्ष की तहरीर लिखने से थे नाराज, वकील को देख आरोपियों ने जमकर पिटाई की। मारपीट को लेकर नाराज वकीलों ने सीओ से मिलकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू आग पर पाया। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल, आग से हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं, दुकान में रखा सारा कपड़ा जलकर खाक हुआ। महाराष्ट्र के भिवंडी में चलती ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक में रखे खाली कैरेट में आग लगी, ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा चला। ट्रक को भगाकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गया ड्राइवर, मजदूरों ने बालू और मिट्टी की मदद से आग बुझाई। ट्रक में आग लगने की जांच में अब पुलिस जुटी। अमृतसर में बस और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत, ट्रक ने यात्रियों से भरी बस में टक्कर मारी, हादसे में 2 लोगों की मौत, करीब 35 से 40 लोग घायल। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जांच की जारी।
यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रैक्टर, ई रिक्शा और बाइक में मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 7 लोग घायल। उड़ीसा के खुर्दा में पुलिस के ऑपरेशन शुगर ट्रैप में 3 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करों के पास से करीब 650 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया। मध्य प्रदेश के रीवा में सिलेंडर फटा, हादसे में 4 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पुलिस टीम पर हमला, कोयला खदान के विस्तार का विरोध कर लोगों के पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल। चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंदरप्रीत पैरी हत्याकांड का नया वीडियो, पंचकुला में गोली छोड़कर भागते दिखा आरोपी, पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लिया, गाड़ी छोड़कर भाग रहा था। बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 3 अलग अलग जगहों से 29 करोड़ रुपए की ड्रग्स सीज की, 2 विदेशी नागरिक अरेस्ट किए। पटना में ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई, बेली रोड पर राजा बाजार इलाके के आसपास अतिक्रमण हटाया गया, 31 दिसंबर तक चलेगा अभियान। छपरा में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, राजेंद्र स्टेडियम के पास अवैध झुग्गियां हटाई गई, पिछले 50 साल से हो रहा था अतिक्रमण। मुजफ्फरपुर में भी पीले पंजे का एक्शन, नगर निगम और जिला प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध दुकानों और झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया। बरेली में फिर गरजा बुलडोजर, आजम और तौकीर के करीबियों का मैरिज लॉन ध्वस्त, सूफी टोला मोहल्ले में भारी पुलिस की तैनाती। सीतापुर में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनी दुकानों पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने 1 करोड़ की जमीन खाली कराई। झारखंड के बोकारो में बुलडोजर की कार्रवाई, 400 से ज्यादा अवैध दुकानें हटाई गई, विरोध में बड़ी संख्या में दुकानदार सड़कों पर उतरे। बेगूसराय में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान शराब की बड़ी खेप बरामद, लोहिया नगर झोपड़पट्टी से 2500 लीटर महुआ बरामद की गई। छपरा में 48 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर, पैर में गोली लगने के बाद कुख्यात शराब माफिया अजय राय गिरफ्तार, माफिया के साथी का सरेंडर। राजस्थान के सवाई माधोपुर में दिन दहाड़े गोलीबारी, 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी, इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा के करनाल में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस, कार और बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। हरियाणा के फतेहाबाद में छात्राओं की बेरहमी से पिटाई, स्कूल संचालक ने बाल पकड़कर खींचे, महिला आयोग ने 5 दिन में रिपोर्ट तलब की। पटना गया रोड पर इलाही बाग इलाके में टायर की दुकान में भीषण आग, देखते ही देखते सैकड़ों टायर धू कर जले। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शतकों पर भारी पड़ी माकरम की शतकीय पारी, साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने 359 रनों का टारगेट रखा था, आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका ने टारगेट हासिल किया। साउथ अफ्रीका की ओर से एडन माकरम ने सेंचुरी लगाई, डेवॉल्ड ब्राविस और मैथ्यू ब्रिडजकी ने अर्धशतकीय पारी खेली। अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने साउथ अफ्रीका के 2-2 विकेट चटके, कुलदीप यादव और हर्षल राणा को 1-1 विकेट मिला। विराट कोहली ने वनडे फॉर्मेट में पूरा किया 53वां शतक, 12वीं बार लगाया बैक टू बैक शतक।